अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। अक्सर औकात आपने ये डिबेट सुनी होगी कि इंडियन नेवी तादाद में बहुत बड़ी है। आने वाले कुछ सालों तक वो अपनी शिप्स की तादाद को बढ़ाएंगे, मोर देन नियर टू 300 तक वो अपनी शिप्स को लेकर जाएंगे, जिनमें उनकी डिस्ट्रॉयर्स भी होंगी, फ्रिगेट्स भी होंगी, एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी। ऐसी सिचुएशन में सवाल ये किया जाता है कि पाकिस्तान नेवी कंप्लीटली आउट नंबर तो अभी भी है और फ्यूचर में तो बिल्कुल ही आउट नंबर हो जाएगी कि पाकिस्तान नेवी की तादाद बहुत छोटी है। ऐसे में पाकिस्तान नेवी किस तरह काउंटर करेगी इंडियन नेवी को, बिकॉज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आप पर आ जाता है। अगर पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी 3 से 4 गुना बड़ी है पाकिस्तान आर्मी से। एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स इंडिया की वो काफी हद तक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी की वजह से तो वो पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना है। लेकिन जब नेवी की बात आती है तो नेवी पाकिस्तान नेवी के मुकाबले में बहुत बड़ी है इंडिया की। अब पाकिस्तान नेवी की तरफ से रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री को मैं वीडियो के एंड में इंक्लूड कर दूंगा, जिसको आप फिर पूरा देख लीजिएगा। लेकिन शुरू में हम कुछ नई डिटेल्स पर बात करेंगे जो पाकिस्तान नेवी ने रिलीज की हैं। रिसेंट जो स्मैश मिसाइल का टेस्ट किया है पाकिस्तान ने, बेसिकली ये स्मैश 2 था। इसकी रेंज को इंक्रीज करके 450 किलोमीटर कर दिया गया है, पहले 350 किलोमीटर थी। इस पर डिटेल्ड वीडियो मेन चैनल एम रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले भी स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल के 2 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो स्मैश 1 था, और अब जो टेस्ट किया गया है ये स्मैश 2 का किया गया है। इससे पहले जो 2 टेस्ट किए गए थे ये पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से किए गए थे, और इससे पहले जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट C-802 सबसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करती थी। जब से स्मैश मिसाइल को उन पर इंटीग्रेट किया है तो उनकी फायर पावर पहले की निस्बत बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, रेंज के मामले में भी और लिथैलिटी के मामले में भी, क्योंकि जो C-802 मिसाइल है ये एक तो रेंज में भी कम है, मैक्सिमम 280 किलोमीटर इसकी रेंज है। दूसरा, इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी एक सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर नहीं की जा सकती। उसके मुकाबले में आप अगर इवन स्मैश 1 को भी देखें तो इसकी जो टर्मिनल स्पीड है ये 3 मैक प्लस है, नियर टू हाइपरसोनिक जा सकती है 4.55 मैक तक कुछ खास कंडीशन में। ऐसी सिचुएशन में एक सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक मिसाइल अगर अपने टारगेट को हिट करता है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि जो मिसाइल है वो ग्रेविटेशनल पुल के अंडर आके उस टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी चूंकि स्पीड भी ज्यादा है और वो अपने टारगेट को ज्यादा पावर से वर्टिकली आता हुआ पेनिट्रेट कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो एक सबसोनिक मिसाइल है वो 800-900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लाई करता हुआ अपने टारगेट में जाके स्ट्राइक कर रहा है। प्लस C-802 की पेलोड कैपेसिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये छोटी शिप्स के खिलाफ एक कारआमद मिसाइल है। बट अगर हम बड़ी फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो उनके खिलाफ ये कोई आइडियल वेपन सिस्टम नहीं है। इसके मुकाबले में स्मैश मिसाइल में आपको 2 फीचर्स मिलते हैं। पहला तो आपको हाईली एजाइल मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल जो कि ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू आ रहा है और नियर टू हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर चुका है, प्लस उसमें 400 किलोग्राम के नजदीक वॉरहेड भी है, तो ये आपको मैसिव पॉइंट पर एक डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट दे सकता है जो कि इवन बड़ी डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स को भी कंप्लीटली डिसफंक्शनल कर सकता है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अगर आपने हिट करना है तो स्मैश एक सबसोनिक मिसाइल की निस्बत ज्यादा आइडियल ऑप्शन रहेगा। यहाँ स्मैश मिसाइल को टेस्ट किया गया है पाकिस्तान की बाबर क्लास कॉर्वेट से, जो रिसेंट टेस्ट हुआ है, और स्मैश 2 को बाबर क्लास कॉर्वेट पर इंटीग्रेट करना ये वो चीज थी जिसका पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। इससे पहले जो बाबर क्लास कॉर्वेट पाकिस्तान नेवी ने कमीशन की, यानी कि सबसे पहली तो PNS बाबर थी, फिर दूसरी रिसेंटली इंडक्ट की गई है PNS खैबर। बाबर क्लास कॉर्वेट पर एक चीज पहले ही कंफर्म की जा चुकी थी कि पाकिस्तान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल इस पर इंटीग्रेट करेगा, और स्मैश 2 को इस पर इंटीग्रेट करना मेरे नजदीक इसकी फायर पावर को कई गुना बेहतर बना देता है। पाकिस्तान नेवी की भी जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, जिसको मैं आगे चलकर ऐड कर दूंगा, उसमें भी यही चीज कही गई है कि इंडियन नेवी तादाद वाइज बहुत बड़ी है, इंडियन नेवी के पास बहुत बड़े पैमाने पर फायर पावर है, बट पाकिस्तान नेवी जिन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है वो लीथल वेपन सिस्टम्स हैं, ना कि शिप्स की तादाद। पाकिस्तान के पास लेट्स सपोज ये जो 4 बाबर क्लास कॉर्वेट होंगी, हर कॉर्वेट ऐसे 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करेगी, और इसकी एक्यूरेसी हम देख चुके हैं कि ये ना सिर्फ लैंड बेस्ड टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है, बल्कि इवन जो शिप बेस्ड टारगेट्स हैं, जो मूविंग टारगेट्स हैं, स्मैश मिसाइल उसको भी सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए टारगेट कर सकता है। सैटेलाइट गाइडेंस में क्या होता है कि आपको जैसे ही टारगेट अपनी लोकेशन चेंज करता है आपको नए कोऑर्डिनेट्स फीड करने पड़ते हैं मिसाइल में, और ये जो मिड कोर्स गाइडेंस है ये स्मैश मिसाइल में आपको अवेलेबल है। और इसके लिए पाकिस्तान नेवी की जो अपनी शिप्स हैं, इवन ग्राउंड बेस्ड जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स हैं, वो भी इसको गाइड कर सकती हैं। सो वॉर टाइम सिनेरियो
वीडियो में ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी बल्कि इवन पाकिस्तान एयरफोर्स या आर्मी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी स्मैश मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए गाइड कर सकते होंगे, और ये सब पॉसिबल है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, या जिसे हम इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं उसमें। ऐसी सिचुएशन में इंडियन नेवी की जो एक ओवरवेलमिंग तादाद है उसको इजीली काउंटर किया जा सकता है, उसमें फिर आपके दूसरे कई कंपोनेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने अपनी रीसेंट डॉक्यूमेंट्री में एक बड़ा हिंट दिया है सबमरीन्स की तरफ, कि पाकिस्तान नेवी ज्यादा फोकस कर रही है सबमरीन और ऐसी सबमरीन्स पर जो बाबर जैसे सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और फ्यूचर में YJ-18 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स उस पर लोडेड होंगे, प्लस हैवी टॉर्पीडोज। और टॉर्पीडोज कितने खतरनाक होते हैं वो हम US ईरान वॉर में देख चुके हैं, जहां ईरान की दीना फ्रिगेट को US सबमरीन ने अपनी टॉर्पीडो यूज करते हुए डिस्ट्रॉय किया था। तो एक टॉर्पीडो भी एक पूरी बड़ी फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर को कंप्लीटली सिंक कर सकता है। सो यहाँ पाकिस्तान नेवी बड़ी बैटलशिप्स पर या बड़ी डिस्ट्रॉयर्स पर पैसा खर्चने की बजाय ऐसी लीथल और हाई स्पीड शिप्स पर काम कर रही है जिनमें कॉर्वेट्स आती हैं, मिसाइल बोट्स आती हैं, ताकि वो छोटी शिप्स ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वेपनरी कैरी कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ फिर एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एयर डिफेंस ग्रिड पाकिस्तान नेवी की तरफ थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरे अरब ये सिर्फ पानियों का एक वसी मैदान नहीं, ये ताकत, हिकमत अमली और अज़म का इम्तिहान है। हालिया दिनों में इंडियन नेवल चीफ के बयानात ने एक बार फिर खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर सवालात उठा दिए हैं। It is now not a hidden fact that we were just minutes away from striking Pakistan. मगर सवाल ये है, क्या ताकत सिर्फ जहाजों की तादाद से नापी जाती है? पाकिस्तान नेवी तारीख को न भूलती है न मसख करती है। 1965 जब चंद महदूद वसाइल के बावजूद दवारका के साहिल पर एक ऐसा पैगाम दिया गया जो आज भी अस्करी तारीख में दर्ज है। 1971 जब PNS हंगूर ने INS ककरी को समंदर की गहराइयों में भेजकर दुनिया को ये दिखाया कि महारत तादाद पर भारी होती है। और आज ये मुकाबला सिर्फ जहाजों का नहीं रहा, ये मुकाबला है टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और खामोश ताकत का। PNS खैबर और जदीद फ्रैगेट्स सिर्फ प्लेटफॉर्म्स नहीं, ये एक सोच की अक्कासी है, तेज, खामोश और दुरुस्त। कुछ बहरी ताकतें आज भी कैरियर कल्चर में यकीन रखती है, बड़े जहाज, बड़ी परेड्स, बड़ी बातें। मगर हकीकत ये है, जदीद जंग में एक खामोश आबदोज या एक दुरुस्त निशाना लगाने वाला मिसाइल पूरे मंजरनामे को बदल सकता है। मई 2025 बहरे अरब में कशीदगी के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब ताकत का असल इम्तिहान हुआ, और तब खामोशी ने बोलकर दिखाया। न कोई शोर, न कोई दावा, सिर्फ तैयारी, सिर्फ एतमाद, सिर्फ कंट्रोल। During Marka-e-Haq, Pakistan Navy successfully deterred the Indian Navy from any hostilities at sea, and it remained at bay throughout the conflict. Pakistan Navy's capability to strike vital Indian infrastructure along the coast and its essential sea lines of communication with precision and speed was key in compelling the Indian Navy to disengage and withdraw to her perceived safe zone. एडमिरल नवीद अशरफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ताकत दिखाने से नहीं, इस्तेमाल की सलाहियत से पहचानी जाती है। पाकिस्तान नेवी को 295 जहाजों की जरूरत नहीं, इसे जरूरत है बेहतर हिकमत अमली की, खामोश और महलक अबदोजों की, और ऐसे अज़म की जो हर लम्हा तैयार हो। ये कोई दावा नहीं, ये एक पेशेवराना हकीकत है। जब अगला इम्तिहान आएगा, फैसला तादाद नहीं करेगी, फैसला सलाहियत करेगी। पाकिस्तान नेवी, हर लम्हा पुरअज़्म।